जय हिंद विद्यार्थियों। हम लोग देखेंगे आज इंग्लिश ग्रामर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत आज हमारा तीसरा क्लास होगा, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से यूज ऑफ लेट, जिस वाक्य में लेट का यूज़ किया गया होता है उस वाक्य का इनडायरेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए देख लेना चाहिए कि क्या दिया गया वाक्य जो है उसमें लेट का यूज़ किया गया है या फिर नहीं किया गया है। यदि किसी वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है तो उस लेट वाले वाक्य का किस तरह से इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके अंतर्गत हमें दो नियम पढ़ने होते हैं, जिसका हम पहले प्रथम नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा नियम नंबर 1 है। और उसमें देखें हमने जो नियम लिख रखा है उसके बारे में आप देखिए, समझिए। वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो और लेट के बाद अस आया हो, यानी कि कोई भी आपको जो वाक्य दिया होगा उसमें जो लेट आया होगा तो लेट के बाद आपको ये तय करना है कि क्या लेट के बाद अस है कि नहीं है। यदि लेट के बाद अस है तो उसको आप नियम नंबर 1 के अनुसार कीजिएगा, और लेट के बाद अस नहीं है तो उसका नियम नंबर 2 हम देंगे। पहले आप नियम नंबर 1 पे ध्यान दें। तो नियम नंबर 1 कह रहा है कि वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो और लेट के बाद अस आया हो, तो ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को शुड में तथा सेड को सजेस्टेड या परपोज में बदलकर वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, तथा टेंस और पर्सन का प्रयोग नियम के अनुसार कर लेते हैं। टेंस और पर्सन के परिवर्तन का जो नियम है मैंने अपने वीडियो नंबर 1 में दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं तो किस तरह से कोई एक टेंस है उसको कहाँ से परिवर्तित किया जाता है और टेंस को परिवर्तन करने का क्या नियम है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस टेंस परिवर्तन का नियम होता है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चला जाता है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनती है। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में बिल का वुड होता है और सेल का शुड होता है और कैन का कुड होता है, मे का माइट हो जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों, जो हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन अंग्रेजी में 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जैसे कि यहाँ पर देखें सब्जेक्ट के अनुसार हम बदलेंगे, और सेकेंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, उसका एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे आप बेस करें, यानी होता है 123/सन। इसका मतलब है कि फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन होगा नो चेंजिंग। विद्यार्थियों, जैसे कि आपने नियम देख लिया कि किस तरह से हम किसी भी लेट वाले वाक्य का परिवर्तन करेंगे। अब आते हैं हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि किस तरह से कोई लेट वाले वाक्य का परिवर्तन करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें लिख रहा हूँ, ही सेड टू मी कामा इनसेट कामा, और यहाँ लिखा होगा लेट अस। विद्यार्थी, यहाँ लेट के बाद आपको अस देखना है। यदि लेट के बाद अस है तो फिर आपको इस प्रथम नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो लेट अस रीड द न्यूज़। विद्यार्थी, यहाँ देखें लेट के बाद अस आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नियम नंबर 1 लागू होगा। और नियम नंबर 1 कह रहा है कि वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ हो और लेट के बाद अस आया। देखें, लेट से प्रारंभ हो रहा है और लेट के बाद अस आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य का इनडायरेक्ट बनाते समय, ऐसे वाक्यों का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लेट को शुड में परिवर्तित करेंगे, यानी यस वाले लेट को शुड में परिवर्तित करेंगे। लेकिन पहले तो हमें सेड परिवर्तित करना होता है, इसलिए सेड को हमेशा सजेस्टेड या तो फिर परपोज में परिवर्तन करें। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ पर ही लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद सेड को किसमें बदलेंगे, आपकी मर्जी है, चाहे सजेशन बदलें या परपोज बदलें। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं सजेस्टेड, यहाँ पर हो जाएगा सजेस्टेड, ये टू नहीं लिखा जाता है। उसके बाद हम मी लिखेंगे। जोड़ने के लिए देखिए हमने यहाँ पे लिख रहा है बदल कर वाक्य को दैट से जोड़ते हैं, यानी यहाँ पर आप इसको दैट से जोड़ दीजिए। कब, लेट के बाद अस रहेगा तब, यानी लेट को अब बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर देखें दैट से जोड़ते हैं। हमने यहाँ पे लिख रखा है लेट को शुड में बदल, लेट के बाद यदि अस आया है
तो इनडायरेक्ट बनाते समय लेट को शुड में बदलते हैं, यानी इस लेट को हम शुड में बदलेंगे। लेकिन विद्यार्थियों आप समझिए, इसको सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है शुरू में कर्ता आना चाहिए, और यहाँ पर देखें अस जो है ये अंदर है, इसको हम कर्ता के रूप में जब बाहर लाएंगे तो ये कर्ता बनेगा। तो अब ये अस जो है वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि मैंने बता रखा है 123/सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। यदि फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट से बदलेगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर होता है, इसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ये ही है थर्ड पर्सन, यानी अस फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि फार्मूला कह रहा है कि यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से बदलेंगे, तो इसीलिए फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट से बदलेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी इसको थर्ड बनाएंगे, इसलिए ये हमारा जो अस है ये थर्ड पर्सन बहुवचन में दे में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ पर देखें लेट को आप किस में बदलेंगे, शुड में बदल लेंगे। बाकी यहाँ कुछ बदलने वाली और चीज़ें नहीं है, हमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। बाकी सब चीज़ों को ऐसे उतार लेते हैं, रीड द न्यूज़। बाकी और बदलने वाली चीज़ें होती तो बदली जाती, और इसमें कुछ बदलने वाली चीज़ें नहीं है। तो सेट को हमने किस में बदल लिया, सजेस्ट में बदल लिया। कामा इनवर्टेड कामा की जगह हमने किससे जोड़ दिया, दैट से। क्यों? क्योंकि ये तो यूज ऑफ लेट वाला वाक्य है, इसमें नियम नंबर 1 लग रहा है। और देखें अस को हमने किस में बदल लिया, दे में बदल लिया। लेट को शुड में बदल लिया। बाकी कुछ उधर बदलने वाली चीज़ें नहीं थी, हमने उनको नहीं परिवर्तित किया। विद्यार्थियों एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैं लिख दूँ आई सेड टू हिम कामा इनवर्टेड कामा, और यहाँ लिखें लेट अस प्ले द गेम। लेट अस प्ले द गेम में आप गौर कीजिए, यहाँ पे लेट के बाद अस आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी हम सेड को सजेस्टेड या करें या तो फिर परपोज में करें। देखें यहाँ पर आई परपोज्ड हिम, आई परपोज्ड हिम, और टू लिखने की जरूरत नहीं, किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। अब दैट से जोड़ने के बाद आगे बढ़िएगा, आगे जब बढ़ेंगे तो अस की बारी आती है। अस या कौन, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलेगा, सब्जेक्ट से। विद्यार्थियों यहाँ पर भी देखें अस था और इसको भी हमने सब्जेक्ट से बदला था, यहाँ पर भी अस है, इसको भी हम सब्जेक्ट से बदलेंगे। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर देखें अस है और अस के बाद यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अस को हमने दे में परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ये दे थर्ड पर्सन होगा। जब यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसको थर्ड में बदलना पड़ेगा, और अगर यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम फर्स्ट में बदलेंगे। तो फर्स्ट में हम इसे लिखेंगे बी, और लेट का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। हम यहाँ पे शुड कर लेंगे, और फिर प्ले द गेम। इस तरह से हम वाक्य का परिवर्तन करते हैं। यहीं पे ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि अस यहाँ पे हमेशा रहेगा, और इसी अस को बदलने के लिए यहाँ पे ध्यान दें, यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन रहेगा, थर्ड पर्सन मतलब यहाँ पर अगर होगा सब्जेक्ट की जगह पे, तब तो अस को आप हमेशा दे में परिवर्तित करना, और अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो उसे हमेशा बी में परिवर्तित करना। इस तरह से हमारे दोनों वाक्य समझ में आ जाने चाहिए कि ही सेड टू मी कामा नोट कामा लेट अस रीड द न्यूज़ में आपने देखा कि लेट के बाद अस था, तो इसी अस को आपने दे में परिवर्तित किया। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर आपने की है वही चीज़ें यहाँ पर की हैं। जैसे सेड को हमने सजेस्टेड में बदला है, यहाँ पर भी आप सजेस्टेड में बदले या परपोज में बदले, मैंने दोनों कह दिया है। आगे कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे आप दैट से प्रयोग करेंगे, यहाँ पे भी आपने दैट से प्रयोग किया, यहाँ पे भी दैट से प्रयोग किया। लेट को शुड बदलना है तो यहाँ पर भी आपने लेट को शुड बदला है, और यहाँ पर भी लेट को शुड बदलना है। बाकी यही पर्सन बदलने वाली बात है कि यदि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, विद्यार्थियों हमेशा यहाँ पे यस आएगा, अस का मतलब फर्स्ट पर्सन ही आएगा, और फर्स्ट पर्सन बदलेगा हमेशा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन है तो मैंने कहा था उसको हमेशा दे में बदलना है, और अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसे हमेशा बी में बदलना है। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमारा था यूज ऑफ लेट वाला वाक्य का पहला नियम, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से यूज ऑफ लेट में जब लेट के बाद अस आया होता है तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बनाते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।